Good morning, children. Myself Karunesh Vadoria. Welcome to physics class. Children, chapter number 4, motion in a plane, is continued. Okay. In this chapter, I have explained in previous video concept of vector and product of vector. I think dot product I have cleared. Okay. So today I am taking this vector product oblique क्रॉस प्रोडक्ट. ये दो वेक्टर के प्रोडक्ट को दो तरीके से हम डिनोट करते हैं. एक तो होता है डॉट, दूसरा होता है क्रॉस. डॉट ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है. आज जो है ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना. तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये आज पूरा सीखना है इस वीडियो में. काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आज का ये. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, सो लेट अस सी. लेट A and B are two vectors. Then their vector product is denoted by A क्रॉस B. ओके, ये वेक्टर्स हैं. ठीक है, तो इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B एंड डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे? A क्रॉस B इक्वल्स टू, लुक हियर, A क्रॉस B इक्वल्स टू modulus of A modulus of B into sin theta and unit vector n cap. Yes, this is the definition. Cross product of two vectors equals to modulus of first vector into modulus of second vector and angle between them sin theta उसका हो जाएगा. and a unit vector, ये दो वेक्टर हैं. This is A vector, this is B vector, both are acting at angle theta. इन दोनों का प्रोडक्ट इस फॉर्म में स्मॉल a स्मॉल b साइन थीटा एंड एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो दोनों के होगा वो ये होगा. एन कैप यहाँ पे क्या है? वेयर एन कैप इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both vector A and vector B. दोनों के परपेंडिकुलर. इसको आप ऐसे समझिए, दो वेक्टर हैं, जैसे एक x डायरेक्शन में है, दूसरा y डायरेक्शन में है. वन इज x डायरेक्शन, सेकंड y डायरेक्शन. इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसमें जो n कैप आता है वो z डायरेक्शन का होगा. z, ये z डायरेक्शन का जो वेक्टर होगा, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर अलोंग y एक्सिस, है ना. क्लियर हो गया? इसको और समझिए, जैसे ये रूम है, इस रूम में कॉर्नर अगर हमारा ओरिजिन है, दिस इज x एक्सिस, दिस साइड इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. तो एक वेक्टर x के अलोंग, सेकेंड वेक्टर y के अलोंग, दोनों का प्रोडक्ट जो भी होगा मैग्नीट्यूड में तो ये हो जाएगा, और जो n वेक्टर होगा वो z के डायरेक्शन में होगा, यूनिट वेक्टर. तो मैग्नीट्यूड दिस और उसे यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल रिजल्ट विल बी इन वेक्टर फॉर्म. अब चूंकि इसका रिजल्ट ही वेक्टर में आता है इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. पिछले वाले डॉट में क्या था? रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आती थी तो उसको हमने स्केलर प्रोडक्ट नाम रखा था. इसका रिजल्ट आता है वेक्टर फॉर्म में. सो दिस रिजल्ट दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन बाय वेक्टर प्रोडक्ट. और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, दिस इज बाय क्रॉस A क्रॉस B. सो दिस इज ऑल्सो नोन बाय क्रॉस प्रोडक्ट. इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों रखा गया? कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, डिनोटेशन है ना वेक्टर का, उसके बीच में जो साइन हम लगाते हैं, दिस इज क्रॉस. सो दिस इज ऑल्सो नोन बाय क्रॉस प्रोडक्ट एंड रिजल्ट इज इन वेक्टर फॉर्म. सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन बाय वेक्टर प्रोडक्ट. तो ये क्लियर हो गया कि वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्रॉस क्यों कहते हैं, क्या होता है इसमें. इस तरह से देखें आप, वेक्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट उसका ये होगा
डॉट में मैंने क्या बताया था, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, वहाँ ये नहीं आया था ए बी कॉस थीटा, ए बी मॉड था, बी मॉडुलस, कॉस बी मॉडुलस, तीनों की वैल्यू स्केलर। यहाँ ए मॉडुलस, दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर, स्केलर बट दिस इज वेक्टर, सो होल प्रोडक्ट इज इन वेक्टर फॉर्म। तो ये है इसका वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब मैं इसकी कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बताऊं, इसमें आपको क्या चीज़ मिलती है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एक बात और देखें यहाँ पे, यहाँ अगर हम इसका प्रोडक्ट का, भाई किसी भी वेक्टर का मॉडुलस तो ले ही सकते हैं ना। सो इफ़ वी टेक द मॉडुलस ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, ये हमें क्या देता है। मॉडुलस में ये तो मॉड ऑलरेडी है, पूरे पे होल मॉड लग जाएगा। दिस इज क्या नाम मैग्नीट्यूड है, सो दिस विल बी ए बी। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात, ए बी साइन थीटा, एंड दिस इज ए यूनिट वेक्टर। और किसी भी यूनिट का मॉड जब लेते हैं वो 1 होता है, तो दिस इज इंटू 1, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी बनती है, उसमें हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगा। राइट, चलिए अब इसमें और लेते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स क्या निकलती है वो देखिए आप, है ना। चलिए मैं 2 वेक्टर लेता हूँ, दिस इज वेक्टर 1, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ओ, ये यहाँ तक ले लो चलिए, ठीक है, ओ पी ओ क्यू, दिस इज वेक्टर ए, okay, in this direction OP, and this is OQ, B vector. Angle between A and B is theta. अब अगर मैं यहाँ एक पैरेललोग्राम बना दें, जो एंगल से है उसी एंगल से एक वेक्टर, इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करें और इसको ज्वाइन करिए। ओके, OP, दिस इज R। यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया, सपोज दिस इज़ N, कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये कुछ लाइन टेढ़ी है, इसको सीधा बनाए लाइन को। ओके, इसे भी अच्छी सी लाइन ड्रॉ करो। राइट, ठीक है, दिस इज R। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड A क्रॉस B की बात करूँ तो आपने देखा था दिस इज था A B साइन थीटा। n कैप इसमें गायब हो जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। A जो है मैग्नीट्यूड, ये आपका बन जाएगा दिस OP, दिस इज OP, लेंथ ऑफ OP। B जो है OQ, OQ, right, and sin theta, OP, OQ sin theta, OQ sin theta। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ONQ, इन ट्रायंगल ONQ, इसकी मैं बात करूं तो इसमें ON बाय OQ इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ON परपेंडिकुलर, OQ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोसाइन, दिस इज साइन थीटा। सो ON इक्वल्स टू OQ साइन थीटा। ON इक्वल्स टू OQ कितना है, OQ यहाँ पे क्या B, दिस इज B साइन थीटा। तो यहाँ पे जो ON है ना,
ओ क्यू साइन थीटा, ओ क्यू साइन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं या यूँ कहिए बी साइन थीटा, उसकी जगह आप सीधा ओ एन लिख सकते हैं। तो दिस इज़ इंटू ओ एन, ये इंटू है, एक ये है और एक ये है। इस पैरेललोग्राम में दिस इज़ ओ पी एंड दिस इज़ ओ एन, बेस एंड परपेंडिकुलर। किसी पैरेललोग्राम की एरिया क्या होती है? एरिया इक्वल्स टू बेस एंड परपेंडिकुलर। So this is base, this is perpendicular. This shows the area of this parallelogram equals to area of parallelogram क्या नाम है? ओ पी आर एंड क्यू। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड उन दोनों वेक्टर से जो पैरेललोग्राम बनता है उसकी एरिया को शो करता है। ठीक है, तो आप इसको वेक्टर के प्रोडक्ट में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं वो चीज़ आपके सामने आ रही है ना। तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, राइट। अब इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जब हम ऐसे एरिया निकाल सकते हैं तो एरिया आप है ना ट्रायंगल की भी निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम की भी निकाल सकते हैं, राइट। तो आप इसकी एप्लीकेशन की बात कर लो, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नंबर 1, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है ए बी एंड सी, दिस इज़ ए वेक्टर, दिस इज़ बी वेक्टर। इस तरह से दो वेक्टर ट्रायंगल की साइड्स के अलॉन्ग अगर हैं तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो हेयर एरिया, इसको रफ कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी 1/2a क्रॉस बी। ये जो साइड्स दे रखी है ना वेक्टर के फॉर्म में, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर मॉडुलस ले लो और उसका हाफ कर दो। दिस शोज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सेकंड केस में मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसकी एरिया पता करनी है तो इसमें 1/2 नहीं आएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, दिस इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ओके, एक और देखो, टॉर्क के लिए R क्रॉस F, एक ये फॉर्मूला आता है, ये इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, दिस इज टॉर्क, है ना। तो टॉर्क किसी का पता करना है, ये टॉर्क क्या होता है ये आगे बताएंगे, डेफिनेशन आएगी अगले चैप्टर में आएगी। फॉर्मूला उसमें ये काम में लेना है आपको वेक्टर फॉर्म में, R क्रॉस F। R होता है डिस्टेंस और F होता है फोर्स, यानी फोर्स जो है कितनी डिस्टेंस पे लगाते हैं आप, वो R और F दोनों वेक्टर आपके गिवन होंगे और हम वहाँ पे कितना फोर्स है, कितना टॉर्क लग रहा है वो निकाल सकते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिए, राइट। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे भी बात कर लेते हैं, क्या इसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डॉट में मैंने बताया था आपको कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। नंबर 1, ए क्रॉस बी, ये किसी एग्जाम्पल से आप करेंगे आगे, हम यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ए का बी में क्रॉस करें, बी का ए में क्रॉस करें, दोनों वैल्यू में डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट दोनों के डायरेक्शन अलग होंगे, माइनस साइन आ जाएगा। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ होल्ड नहीं होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, जैसे अगर ए वेक्टर है क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर, ये दो वेक्टर एडिशन के फॉर्म में, यहाँ क्रॉस में कोई वेक्टर है तो ये लिखा जाता है ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस
सी वेक्टर। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से होता है इसमें। नंबर 3, ए क्रॉस ए अगर आपको करना हो तो हमेशा 0 आएगा। ए क्रॉस ए क्यों 0 आता है? ए वेक्टर किसी डायरेक्शन में है, फर्स्ट वेक्टर किसी डायरेक्शन में है, ये सेकंड भी उसी डायरेक्शन में है। तो जैसे मान लो सेकंड वेक्टर अगर हम बी नाम देते हैं तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपने देखा था, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस ए मीन्स ए इंटू साइन एंगल बिटवीन ए एंड ए। तो ए और ए के बीच का एंगल क्या होगा? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। तो ए क्रॉस ए इज़ ऑलवेज 0। ऐसे ही अगर ये लाइक वेक्टर होते हैं ना, ए उसी डायरेक्शन में है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल हो, एक इधर जा रहा दूसरा इधर आ रहा, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो वो वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं और उसकी वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। साइन 0 0, साइन 180 भी 0 होता है। तो इफ़ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन then their cross product will be 0. If two vectors are in opposite direction, anti parallel, in that case their cross product will be 0. तो एक ए क्रॉस ये भी हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको मैं आई जे के फॉर्म में आपको और सिखाता हूँ। आपको पता है आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीन जो है यूनिट वेक्टर होते हैं। आई कैप, जे कैप एंड के कैप, दीज आर 3 यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इनका पिछले वीडियो में आपने देखा था, इनकी जो मॉड वैल्यू है, मॉड आई कैप इक्वल्स टू मॉड जे कैप इक्वल्स टू मॉड के कैप, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। सॉरी नॉट 0, दिस इज़ 1। मॉडुलस इसकी 1 होती है, क्योंकि these are unit vectors in 3 different axes. This is along x axis, this is along y axis, this is along z axis. तो इनकी मॉड वैल्यू क्या हो गई? 1। अब मैं सीधा क्रॉस प्रोडक्ट पे आता हूँ। काम की बात देखो आप। नंबर 1, इफ़ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ आई क्रॉस आई, लुक हियर, आई क्रॉस आई का क्रॉस प्रोडक्ट, आई एंड आई का फॉर्मूला तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, क्योंकि इसी का बेसिक है ये फॉर्मूला। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर दिस। इसका ध्यान रखना होगा आपको। आई क्रॉस आई में ये ए जो होता है इसका मॉडुलस होता है, तो आई का मॉडुलस हो जाएगा मॉड आई, सेकेंड मॉड आई, दोनों सेम है, साइन 0, आई और आई के बीच का एंगल 0 और यूनिट वेक्टर एन कैप। अब 0 की वजह से होल विल बी 0। तो सिमिलर केस में व्हेन 2 वेक्टर्स आर सिमिलर, है ना, दोनों सिमिलर हैं, दोनों लाइक वेक्टर हैं, दोनों पैरेलल हैं, इन दैट केस देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। तो जे का अब मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई क्रॉस आई इक्वल्स टू जे क्रॉस जे इक्वल्स टू के क्रॉस के कैप इक्वल्स टू 0। सिमिलर केस में ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। सेकंड, इफ़ वी टेक आई क्रॉस जे लेते हैं तो ये डेफिनेशन आप यूज़ करें, आई कैप जे कैप साइन एंगल बिटवीन आई एंड जे। व्हाट इज आई? यूनिट वेक्टर along x axis. What is a unit vector along y axis? एक x में एक y में, बीच में एंगल 90, सो दिस इज साइन 90। और एक यूनिट वेक्टर n जो i और j दोनों पे परपेंडिकुलर हो तो k वाला हो जाएगा k डायरेक्शन में, दिस इज k कैप। इसकी वैल्यू 1, इसकी 1, इसकी 1, सो दिस इज k कैप, राइट। मीन्स i क्रॉस j की वैल्यू आ रही है k, और j क्रॉस k की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी i, मतलब जो यहाँ है वो नहीं रहेगा, अगला केस आएगा। रिवर्स कर देता हूँ, अगर मैं j क्रॉस i करूँ तो हो जाएगा 1 1 साइन
एंगल का डायरेक्शन चेंज हो गया, y से x की तरफ आ रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो नेगेटिव होता है। सो आप बोलेंगे साइन -90 डिग्री इंटू के कैप, और इसकी वैल्यू माइनस की आएगी, दिस इज़ माइनस की। डायरेक्शन यहाँ पे x से y की तरफ है, पॉजिटिव हो गया। यहाँ जो पहले होता है y से x की तरफ है, माइनस का हो जाएगा। सो दिस इज़ माइनस, मीन्स i और j का क्रॉस प्रोडक्ट के आता है, j और i का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस के आता है। ये तो पक्की बात है कि i और j या जो भी हम यहाँ पे क्रॉस में ले रहे हैं, आंसर थर्ड वन बनेगा जाके, वो नहीं रहता है। सिमिलर के केस में 0, i और j में k, j और k में करेंगे तो आएगा i, है ना। अब वो किसी में प्लस होता है, किसी में माइनस, वो डिपेंड करेगा एंगल पे। तो इसका एक और भी तरीका आपको बता दूँ। देखिए ये जो है i, j और k, ये डायरेक्शन मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल में पॉजिटिव डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव होता है। तो तीनों वेक्टर इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से सर्किल में मूव कर रहे हैं। अब अगर प्रोडक्ट आपको इसी सीक्वेंस में करना हो, दिस इज j, मान लो i और j को क्रॉस करना है, i क्रॉस j, उसी सीक्वेंस में आएंगे तो अगला जो बचेगा दैट इज़ द आंसर, यहाँ आ जाएगा k। मान लो मुझे j और k को लेना है, j क्रॉस k, सीक्वेंस वही है, तो नेक्स्ट जो आएगा i। अगर मैं k क्रॉस j लेता हूँ, k पहले लिखा मैंने, k और j, डायरेक्शन ये था, मैंने उल्टा ले लिया, तो रहेगा तो ये, बट साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का i। इसी तरह से मान लो i क्रॉस k, अब i और k का लिया तो j आएगा यहाँ पे, साइन देख लो, i एंड k, हम उल्टा चल रहे हैं, डायरेक्शन तो वो है, हम बैक में आ रहे हैं, तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। ये इसका प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट आप इस तरह से निकालेंगे, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट को मैं, इसे नोट करो, मैं इसका एक तरीका अभी आपको और बताएंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से भी आपको सिखाएंगे, इसे एक बार नोट कर लीजिए। यस, हैव यू नोटेड? चलिए इसमें मैं थोड़ा आपको और सिखा देता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट में बच्चे गलतियाँ करते हैं, डॉट में गलती नहीं होती है, क्रॉस में हो जाती है। तो मैं आपको एक और मेथड देता हूँ, उस मेथड से ही आप क्वेश्चन करना तो गलती नहीं होगी, है ना। डिटर्मिनेंट मेथड है और इजी भी है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे, इफ़ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड वेक्टर b इक्वल्स टू i माइनस 6j प्लस 4k, ठीक है, फाइंड a क्रॉस b, a क्रॉस b। ये क्वेश्चन है, 2 वेक्टर्स आर गिवन, आपको a क्रॉस b फाइंड करना है। 2 वेक्टर है, एक ये, दूसरा कहीं और होगा, a क्रॉस b गिवन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखें, इस मेथड से आप क्वेश्चन करना, राइट। a एंड b बोथ आर गिवन, फॉर्मूला ये है, मेथड है ये, a क्रॉस b इक्वल्स टू, इसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आते हैं, तो मैथ्स के बच्चों को तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी है ना, इतना टफ नहीं है, मैं अभी सिखा देता हूँ आपको। ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, 2 ऐसे लाइंस होती हैं, मॉड लाइंस, इन्हें डिटर्मिनेंट बोलते हैं, राइट। अब इसके अंदर आपको क्या करना, देखिए ये आई जे के फॉर्म में है, सो आई कैप जे कैप के कैप। हर क्वेश्चन में कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो, आपको फर्स्ट लाइन में आई जे एंड के, सेकेंड लाइन में जो पहले आपने लिखा ए वेक्टर पहले है तो उसके कोफिशिएंट आई का, जे का एंड के का, 3 कोफिशिएंट्स आपको इसके नीचे लिखना है। सो इन वेक्टर ए द कोफिशिएंट ऑफ आई इज़ 2, विथ साइन लिखना, ध्यान रखना, अगर ये माइनस का होता तो -2 लिख देते। कोफिशिएंट ऑफ जे इज़ 3, प्लस का 3 है तो 3, इसमें प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है,
हाँ अगर माइनस होता तो यहाँ मेंशन करते। के का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, राइट। इसके बाद वेक्टर बी लेते हैं। वेक्टर ऐसा नहीं करना कि आप बी वाले पहले लिख दो, गलत हो जाएगा। जो पहले, क्योंकि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, जो पहले है उसके पहले आएंगे कोफिशिएंट, जो बाद में है उसके बाद में आएंगे। इसमें आई के साथ क्या है 1, जे के साथ क्या है -6 है, ध्यान से देखो, दिस इज -6, के साथ +4, ठीक है। इस तरह से हमने दोनों वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट लाइन में हमेशा आई जे के होगा, सेकेंड लाइन में जो फर्स्ट वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट होंगे, सेकेंड जो बी होगा उसके कोफिशिएंट नीचे वाली लाइन में। अब आप इसे सॉल्व करना देखिए। एक्चुअली में हम इसे क्या एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट इसमें सी में कॉलम होता है, ये फर्स्ट कॉलम होता है, इसमें एक्सपेंड करें आई जे के फॉर्म में। तो तरीका आप सीख, आई ये इसको मैंने आई को ले लिया। अब ये वाली लाइन और ये लाइन को डिलीट कर दो। डिलीट का मतलब रफ नहीं करना, आप इसे सोच लो बंद कर लिया मैंने, दिस एंड ऊपर की लाइन। बचेंगे ये 4, 3, 1, -6 एंड 4। यहाँ लिखता हूँ मैं 3, 1, -6 एंड 4। मैंने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया। अब उसका कॉलम उसकी रो को मतलब एक तरह से बंद कर दिया है। अब ये 4 जो फिगर बचेंगे वो मैंने यहाँ लिख दिए। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल लगता है, दिस जो तुमने 10th में पढ़ा है। ये मल्टीप्लिकेशन नंबर 1 में, ये मल्टीप्लिकेशन नंबर 2 में, बीच में माइनस का साइन। तो इसका मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 3 और 4 का 12, क्लियर। देन माइनस का साइन लगेगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करें, हमेशा माइनस का साइन यहाँ रखना होगा। बाद में भले ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन एक बार आपको बीच में माइनस लिखना है पहले, फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखो। -6 × 1 -6 होता है। अब -6 जब यहाँ लिखेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। सो दिस इज़ +6, क्लियर। उसके बाद इसको लेंगे, सेकंड वाले को साइन चेंज करके लेंगे, प्लस माइनस प्लस यूँ लिया जाता है। प्लस ये प्लस साइन होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यूँ चलता है। तो आपको केवल 3 से मतलब है। फर्स्ट वाले को प्लस में लेंगे, सेकंड वाले को माइनस में लेंगे, थर्ड वाले को फिर प्लस में लेंगे, ठीक है। चलिए अब जे ले लिया मैंने ब्रैकेट में। अब आपको फर्स्ट लाइन एंड जे वाली लाइन को बंद कर लेना है, फर्स्ट लाइन को और जे वाली लाइन को। पहले मैंने क्या किया था, फर्स्ट लाइन को और ये वाली लाइन को बंद किया था। अब इसको बंद करेंगे तो बचेगा 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 2, 1, 1 ये बचेंगे। जब आप बीच की लाइन ऊपर की लाइन को बंद करेंगे, फिर इसमें वही क्रॉस, दिस इंटू दिस, 2 4 जा 8, माइनस 1 × 1 1, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्या बचा, के प्लस के लिखेंगे आप, के कैप। और अब की बार फर्स्ट लाइन और लास्ट वाली लाइन को बंद करेंगे तो क्या बचेगा, 2 3 1 -6, 2 3 1 -6, क्रॉस करेंगे ऐसे। तो 2 × 6 कितना होता है, माइनस का 12, फिर माइनस 1 × 3 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 + 6 18, सो दिस इज़ 18 I कैप। 8 - 1 7, सो दिस इज़ -7 J कैप। ये माइनस का 15 -15 K कैप। दिस इज़ द आंसर। 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही आएगा। इस प्रोडक्ट को आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करें, इसको तीनों से करें, इसको तीनों से करें, और जो मैंने यहाँ पे आपको सर्किल में जो रूल बताया था वो फॉलो करें तो फाइनल आंसर आपका यही आएगा। लेकिन उसमें गलती होने के चांस हैं। आप इस मेथड से करेंगे, फर्स्ट टाइम जब हम इसको करते हैं तो थोड़ी कहीं गलतियाँ हो सकती हैं। 2-3 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बहुत ईजी है ये। क्या बताया मैंने, फर्स्ट लाइन में आई जे के ए वेक्टर पहले है तो इसके कोफिशिएंट पहले बीच में आ जाएंगे, बी वेक्टर लास्ट में है तो इसके कोफिशिएंट सबसे एंड में आएंगे। फिर यहाँ पे आई लिखेंगे, फर्स्ट लाइन को इसको बंद करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे, ये आ जाएगा, माइनस लेंगे यहाँ पे माइनस का जे, बीच की लाइन ऊपर की बंद होगी, दिस इंटू दिस, फिर माइनस दिस इंटू दिस, ये हो गया, एंड लास्ट में थर्ड लाइन से ये सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसके ले सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा हिंट करके छोड़ रहा हूँ, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, मान लीजिए एक ट्रायंगल है,
ए बी सी, ओके। वेक्टर ए इसमें इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी और ए बी की वैल्यू यही दे रखी मान लो, चलो दिस इज ए दिस इज बी, मान लीजिए क्वेश्चन बना दिया मैंने। दो वेक्टर हैं ए बी, ट्रायंगल की साइड ए बी और ए सी के अलॉन्ग एक्ट है। ए बी वेक्टर की वैल्यू ये है, आपको इसका एरिया बताना है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस वेक्टर। तो एरिया में फॉर्मूला मैंने दिया था 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास ये आई हुई है। आप इस तरह से क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी आ जाएगा, इसका मॉड ले लो और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो, तो 1/2 अंडर रूट ए क्रॉस बी में क्या करते हैं, तीनों के स्क्वायर और ऐड कर दो, 18 18 जा 18 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दिस इज़ 1/2 रूट 324 49 225। इसे सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं इफ़ वेक्टर्स आर गिवन, साइड्स आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म। किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया निकाल सकते हैं अगर उसकी 2 साइड्स दे रखी हों, डायगोनल्स भी दे रखे हैं तो भी हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, है ना। डायगोनल मान लो D1 D2 है तो D1 क्रॉस D2 का मॉड ले लेते हैं। तो ये जो है वेक्टर के बारे में हो गया आज इस वेक्टर वीडियो में इतना। अब नेक्स्ट मैं कुछ और नए डेरिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।